हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति जिंदल। मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लीवरेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक बिजनेस फाइनेंस के सब्जेक्ट में कवर होता है और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीवरेज का क्या मीनिंग है। लीवर शब्द से निकला है। लीवर वह टूल है जिसकी हेल्प से हम भारी से भारी सामान को बिना किसी शारीरिक बल के आसानी से उठा सकते हैं। बिजनेस के कंटेक्स्ट में लीवरेज का क्या मीनिंग हुआ? लीवरेज का मीनिंग है, लीवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ एन एसेट और सोर्स ऑफ फंड विच इन्वॉल्व्स फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। बिजनेस के कंटेक्स्ट में लीवरेज दो तरह का होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। दो तरह का लीवरेज क्यों होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि हर एक कंपनी को दो तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी, दूसरी फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्टिविटी। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग लीवरेज को समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वह कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने से बदलती नहीं है बल्कि स्थिर रहती है। किसी भी प्रोडक्शन कंपनी को फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन किया जा सके, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर आदि। जैसे जैसे प्रोडक्शन किया जाता है वैसे वैसे दो तरह की कॉस्ट आती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हम समझ चुके हैं, प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होती, जैसे बिल्डिंग का रेंट जो कि स्थिर रहेगा, चाहे हम 10 यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं या 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हैं। दूसरी ओर वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने से बदलती रहती हैं। प्रोडक्शन के बढ़ने पर बढ़ जाती हैं और प्रोडक्शन के कम होने पर कम हो जाती हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आदि। ऑपरेटिंग लीवरेज का संबंध फिक्स्ड कॉस्ट से है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड कॉस्ट। It occurs due to the existence of fixed cost. ऑपरेटिंग लीवरेज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दो तरह के फार्मूले हमारे पास हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, दूसरा है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दोनों ही फार्मूले से ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू सेम आएगी। कंट्रीब्यूशन को कैसे निकालेंगे? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। EBIT का क्या मतलब है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। EBIT को फाइंड आउट करने के लिए हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हैं। यहाँ तक हमको समझ आ गया। इसके अलावा 3 बातें और हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहली कि ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस में ऑपरेटिंग लीवरेज प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम यह कहेंगे कि बिजनेस में ऑपरेटिंग लीवरेज है। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज 1 है तो बिजनेस में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, कोई ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं है। दूसरी बात, ऑपरेटिंग लीवरेज फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी। फेवरेबल तभी होगी जब हमारा सेल्स रिवेन्यू बढ़ रहा होगा। अगर सेल्स रिवेन्यू हमारा बढ़ रहा है तभी ऑपरेटिंग लीवरेज फेवरेबल होगी। उदाहरण के लिए अगर ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स में 40% के चेंज होने पर प्रॉफिट में 80% का चेंज होगा। अगर सेल्स रिवेन्यू बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव चेंज होगा और सेल्स रिवेन्यू घट रहा है तो ये
चेंज नेगेटिव होगा। इसलिए हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी। तीसरी बात कि ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, यह डिपेंड करता है फिक्स्ड कॉस्ट पर। अगर बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी ज़्यादा होगी। अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी कम होगी। आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज तभी अच्छी मानी जाएगी जबकि बिजनेस में रिवेन्यू बढ़ रहा है। अगर सेल्स रिवेन्यू घट रहा है तो उस केस में ऑपरेटिंग लीवरेज का ज़्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता। अब हम फाइनेंशियल लीवरेज को समझते हैं। जैसा कि हम समझ चुके हैं, फाइनेंशियल लीवरेज इज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। किसी भी कंपनी को फंड्स को कलेक्ट करने के लिए 3 तरह की सिक्योरिटीज़ को इशू करना पड़ता है, जैसे डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर्स की एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो कि इंटरेस्ट है, और प्रेफरेंस शेयर की भी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो कि है प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन इक्विटी शेयर हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, इन पर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। इन पर कंपनी को डिविडेंड देने की कोई कंपल्शन नहीं है और कोई फिक्स्ड रेट नहीं है। ये हमारे ओनर्स होते हैं। लेकिन डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ मानी जाती हैं। अगर कोई भी कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ का यूज़ करती है तो हम ये कहेंगे कि उस कंपनी में फाइनेंशियल लीवरेज प्रेजेंट है। फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक EBIT डिवाइडेड बाय EBT, दूसरा है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT को निकालना हम सीख चुके हैं। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हम EBIT को निकाल सकते हैं, और EBT को निकालने के लिए हमें EBIT में से इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड पर टैक्स की एडजस्टमेंट करनी होगी। EBT का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स। दोनों ही फार्मूले से फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर भी आपको 3 बातों का ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम ये कहेंगे कि बिजनेस में फाइनेंशियल लीवरेज है। फाइनेंशियल लीवरेज की हेल्प से कंपनी क्या पता लगा सकती है? फाइनेंशियल लीवरेज की हेल्प से कंपनी यह पता लगा सकती है कि उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज होने का अर्निंग पर शेयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल लीवरेज को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज का यूज़ करके कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ का यूज़ करके हम अर्निंग पर शेयर को बढ़ा लेते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। तीसरी बात, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज भी फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों तरीके की हो सकती है। फेवरेबल तभी होगी जबकि हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और अनफेवरेबल तब होगी जब हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट रहे होंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल लीवरेज ज़्यादा कब होनी चाहिए? ज़्यादा तभी होनी चाहिए जबकि हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हाई फाइनेंशियल लीवरेज लीड्स टू हाई फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क इज रिलेटेड विद डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। इसीलिए फाइनेंशियल लीवरेज को यूज़ करते समय कंपनी को ध्यान में रखना होगा कि वह
ज़्यादा फाइनेंशियल लीवरेज का यूज़ तभी करें जबकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ फंड से ज़्यादा हो। अब हम समझ लेते हैं कंबाइंड लीवरेज। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कंबाइंड लीवरेज में ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों ही तरह की लीवरेज का यूज़ किया जाता है। इसको फाइंड आउट करने के दो फार्मूले हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दोनों ही फार्मूले से कंबाइंड लीवरेज की वैल्यू सेम आएगी। एक आइडियल सिचुएशन वह है जिसमें कंपनी में एक लीवरेज ज़्यादा होगी, दूसरी लीवरेज कम होगी। दोनों ही लीवरेज ज़्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ तक हमने लीवरेज को समझ लिया। अगर आपको मेरा यह टॉपिक अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।